गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग मीन्स घरों में जो वायरिंग की जाती है एप्लियंसेस को वर्क कराने के लिए, उसके लिए हम पढ़ेंगे इसमें डोमेस्टिक वायरिंग। जैसे कि वायरिंग का मतलब वही कि वायर को उसका सर्किट बनाना, चारों ओर लगा देना। तो हमने इसके दो मेथड बताए थे लास्ट वीडियो में। इसके दो मेथड के बारे में हमने बात की थी। वो मेथड्स क्या थे? एक था इन सीरीज और दूसरा था इन पैरेलल। पैरेलल और सीरीज की बात की थी कि हम कभी भी अगर वायर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो दो मेथड से कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल। अब सीरीज और पैरेलल के बारे में भी हमने बताया था कि सीरीज करने से क्या होता है और पैरेलल करने से क्या होता है। कब हम करते हैं सीरीज, कब करते हैं पैरेलल। तो सीरीज के लिए हमने बताया था कि सीरीज कनेक्ट करने पर क्या होता है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि जो करंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और पैरेलल के लिए हमने बताया था कि पैरेलल में जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, वो मिनिमम हो जाता है, मिनिमाइज, एकदम बहुत कम हो जाता है। कि जो अलग अलग हम वायर को कनेक्ट कर रहे हैं उनका जो सबसे कम वाले रेजिस्टेंस वाला जो वायर है उससे भी कम का रेजिस्टेंस मिलता है रिजल्टेंट में जब हम पैरेलल कंबाइन करते हैं। तो अब उनका यूज़ हम यहाँ देखते हैं कि किसका यूज़ कहाँ कितना अच्छा होगा, कितना यूजफुल होगा। तो डोमेस्टिक वायरिंग की जहाँ तक बात करें, घरों में जो हम एप्लियंसेस चलाते हैं, जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये ऐसे जितने भी हीटर हो गए, एसी हो गया, जो भी चीज़ें हैं, ये एप्लियंसेस चलाने के लिए हम घरों में वायरिंग कराते हैं, चारों तरफ से सर्किट बनवाते हैं वायरिंग का। तो उस सर्किट में हम देखते हैं कि किस वे से उसको कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सर्किट बनाने का मतलब है कि वायर को एक वायर से दूसरे वायर से कनेक्ट करना होता है। और कनेक्ट करने के दो मेथड बताए गए हैं। तो इन मेथड्स में दो मेथड की जो बात हमने की है वो एक सीरीज का है और दूसरा क्या है, पैरेलल। ये हमने वायरिंग का सर्किट बना के दिखाया है कि जो हमें सीरीज में अगर हमें सर्किट बनाना होगा तो इस तरह का बनेगा, और पैरेलल का बनाना होगा तो ऐसे इस सिस्टम से ये बनेगा। और हमने बताया भी है कि सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, पहला वाला जो वायर है या एप्लियंस है उसके सेकंड एंड से सेकंड वाले का फर्स्ट एंड कनेक्ट करते हैं, फिर सेकंड वाले के सेकंड से थर्ड वाले का फर्स्ट कनेक्ट करते हैं, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और पैरेलल में हमने क्या बताया था कि पैरेलल में जितने भी वायर्स हैं उन सब के फर्स्ट एंड को एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और सेकंड एंड्स को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं इकट्ठा, तो वो हो जाता है पैरेलल। तो सेम देख रहे हैं, उसी तरह से मिलेगा। ये बल्ब्स दिखाए गए यहाँ पे कि ये बल्ब्स हैं। अब ये बल्ब्स जो दिखाए गए हैं तो इसमें जो है ये बल्ब की बात करें अगर, तो इस बल्ब में ये इसका फर्स्ट एंड होगा। यहाँ देखेंगे ये स्विच लगा हुआ है, ये सप्लाई करंट के लिए है, 220 वोल्ट एसी करंट दिखाया गया यहाँ पे, जो हम मेंस से कनेक्ट करते हैं, बोर्ड से ले आते हैं, वो ये है पावर सप्लाई के लिए 220 वोल्ट के लिए। और यहाँ से स्विच स्टार्ट है, ये एक स्विच लगा हुआ है। और इसमें हम बल्ब की बात करें तो बल्ब का ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है इस बल्ब का, इसका सेकंड एंड इस दूसरे बल्ब के सेकंड बल्ब के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हुआ है, और सेकंड बल्ब का जो सेकंड एंड है थर्ड बल्ब के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हुआ है। इसी तरह से ये बढ़ता हुआ गया है। तो ये किस वे में आप समझ जाएंगे, किस में होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज में यहाँ पे एक हमने स्विच लगा दिया है। अब बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में यही देखेंगे हम कि ये सभी बल्ब्स हैं ऐसे, ये बल्ब्स का हमने एक साइन ले लिया इसी तरह से। और इसमें हमने क्या किया है कि बल्ब्स के ये वायर हैं जिसमें हमने बीच में स्विच लगाया है, ये सब स्विचेज हैं। बीच में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक वायर था, इसको बीच में हमने स्विच लगा दिया सभी वायर के, और स्विच को हमने ऑफ किया है, ओपन रखा है, स्विच को ऑफ किया है। तो अब यहाँ की अगर बात करें तो देख रहे हैं इस वायर में सभी वायर्स के जो एक एंड है वो एक पॉइंट से कनेक्ट है और दूसरा एंड जो है दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। तो ये इसके इस कम्बिनेशन से क्या पता चलता है ये किस वे में होगा, किस मेथड में होगा, पैरेलल। तो पैरेलल में, और यहाँ पे एक मेन स्विच लगा है, ये मेन पावर सप्लाई के लिए है। यहाँ पे वही 220 वोल्ट का एसी पावर सप्लाई दिया गया है, यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब बात करें इसकी अगर, तो पहले हम
सीरीज को देख लेते हैं। सीरीज में क्या होता है कि यहाँ से पावर सप्लाई होना शुरू होगा जब, तो इधर से ये फ्लो होगा करंट। अगर इधर से फ्लो होता है करंट, वैसे इधर से भी हो सकता है क्योंकि ये कैसा पावर सप्लाई है, एसी अल्टरनेट करंट है, दोनों डायरेक्शन से फ्लो होगा। तो यहाँ पे अब बात करें तो स्विच यहाँ पे लगा हुआ, अगर हम स्विच को क्लोज करते हैं, क्लोज मीन्स ऑन करना, इसको जैसे ही हम टच कराएंगे यहाँ पे ऐसे, तो टच करने के तुरंत बाद ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और सभी बल्ब में करंट फ्लो होगा। अब इसमें होता क्या है कि जब करंट फ्लो होगा तो पहले वाले बल्ब में टोटल करंट जाएगा जो यहाँ से निकलेगा, और ये करंट का कंजम्पशन करेगा, कंज्यूम करेगा। जब कंज्यूम करेगा तो उस करंट का कुछ पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता रहेगा। डिस्ट्रॉय होने का मतलब कि वो करंट एनर्जी से किस में चेंज हो जाएगा, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। तो थोड़ा सा कम होगा, फिर वो करंट आगे कम हुआ वाला जो करंट वो आगे बढ़ेगा, फिर ये कुछ उसका जो है कंज्यूम करेगा, फिर कुछ कम होगा, फिर कंज्यूम करेगा। इस तरह से पता चलता है कि लास्ट वाले बल्ब में जो करंट होगा वो कम हो जाता है, और कम हो जाता है जिससे इसकी ग्लोविंग जो होती है वो कम हो पाती है। दूसरी चीज़ क्या होता है इसमें कि अगर मान लेते करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब, ये फर्स्ट बल्ब फ्यूज हो गया, या मान लेते हैं फर्स्ट बल्ब जल रहा है और बीच में सेकंड बल्ब फ्यूज हो गया, तो सेकंड बल्ब जब फ्यूज हो जाएगा तो बाकी सभी बल्ब नहीं जल पाएंगे, नहीं ग्लो कर पाएंगे। रीज़न है कि यहीं पे इसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट टूट जाएगी, इसकी सर्किट टूट जाएगी तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे फ्लो होता हुआ जाता है करंट। तो यहीं से सर्किट इसकी कट हो जाएगी, और जब कट हो जाएगी तो करंट यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, जिससे सभी बल्ब, कोई भी बल्ब नहीं जल पाएगा। तो ये ऐसा कंडीशन इसमें बनता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज। इसकी बात, ये जो हमने बताया करंट किसी बल्ब के फ्यूज होने से बाकी सभी नहीं जल पाते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज कहलाता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात आती है पैरेलल की। इसकी अपेक्षा ये इसमें यही बेनिफिट मिलता है कि जब हम सप्लाई करते हैं करंट का, तो यहाँ देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग स्विच है, तो ये करंट जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो होगा, पूरा स्ट्रेट और फ्लो होगा। अगर हम पहले वाले को टच कराते हैं तो ये वाला जलना शुरू हो जाएगा, दूसरे को टच कराते हैं तो दूसरा, तीसरे को टच करा, जितने को टच कराएंगे, टच कराने का मतलब है स्विच को ऑन करना, जितने को स्विच को ऑन करेंगे उतने ही ग्लोविंग करना शुरू करेगा। तो बेनिफिट दोनों में। अब देखते हैं डिफरेंस क्या हो रहा है इसमें। हम अगर स्विच को ऑन करते हैं तो सभी एक साथ जलते हैं, और ऑफ करते हैं तो सभी एक साथ बुझ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हम अल्टरनेट अलग अलग कर सकते हैं कि एक को जला सकते हैं या जिसको हमें ज़रूरत हो उसको बुझा सकते हैं, तो अलग अलग है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर पहला बल्ब फ्यूज हो रहा है तो ये नहीं कि बाकी सभी नहीं जलेंगे, जलेंगे, क्योंकि मेन सप्लाई यहाँ से हो रही है करंट की, वो सीधा जा रहा है, कुछ पार्ट ऐसे निकल के आ रहे हैं, तो केवल यही वाला फ्यूज होगा तो ये नहीं जलेगा, बाकी सब में तो करंट सप्लाई होगा ही, तो ये जलेगा। तो इस तरह से जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो हम किस वे में कर सकते हैं या करना चाहिए हमें, आप सोच सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो सभी एक साथ वर्क करेंगे, और इसमें क्या होता है अलग अलग वर्क करा सकते हैं। तो घरों में या कहीं पर भी ये ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी एप्लियंसेज हमारे घर में यूज होते हैं एक साथ सबका यूज करें। जैसे एक साथ लाइट का, कूलर का, या फैन का, फ्रिज का, एसी का, सबका एक साथ हम यूज़ करें, ऐसा तो नहीं है। अभी दिन है, दिन में हमें लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्ब जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो स्विच को ऑन करने के बाद सभी चीज़ें वर्क करना शुरू कर देंगे। वही फ़ायदा इसका मिलता है पैरेलल का, कि इसमें क्या करते हैं हम, जिसको ज़रूरत हम महसूस करेंगे उसी को वर्क करा सकते हैं। बल्ब की ज़रूरत हो बल्ब जलाएंगे, फ़ैन की ज़रूरत फैन चलाएंगे, तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से बेनिफिट किससे हमें मिलेगा घरों में या कहीं पर वायरिंग कराने का, इसका कि हम पैरेलल में कराएं। तो याद रखिएगा डोमेस्टिक वायरिंग हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन में होती है, सीरीज में कभी नहीं होती है। सीरीज में देखते हैं कि जो घरों को डेकोरेट करने के लिए वो जो छोटे छोटे बल्ब की लड़ियाँ आती हैं वो सीरीज में होती है। तभी देखते हैं कि अगर एक बल्ब कहीं फ्यूज हो जाता है तो पूरी लड़ी के जितने उसके बाद के जितने बल्ब है कोई जलता ही नहीं, पूरा उसका सर्किट ही टूट जाता है। तो इस तरह से हमारे घरों की वायरिंग करने के लिए सबसे यूजफुल मेथड कौन सा होगा, पैरेलल। जो इस तरह से हम सर्किट बना सकते हैं पैरेलल का, और ये किसका है, सीरीज का। तो आप लोग समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है
और इसका एडवांटेज क्या क्या है। पैरेलल का एडवांटेज पढ़ेंगे और सीरीज का डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो अब इसमें देखते हैं क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं सीरीज सर्किट के। तो सीरीज सर्किट के डिसएडवांटेज हैं जो 3-4 पॉइंट्स हमने यहाँ दिखाया, जो अभी अभी हमने बताया था उसके बारे में, उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है इन सीरीज सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर एप्लियंसेज आल्सो स्टॉप वर्किंग। जैसा भी हमने वहाँ बताया था कि अगर किसी कारण से सीरीज सर्किट का जो कोई एक एप्लियंस है, अगर वो डैमेज हो जाता है, किसी कारणवश वो वर्क करना बंद कर देता है, तो बाकी जितने सभी वर्क करना बंद कर देंगे। अभी हमने बताया था क्योंकि वो एक सीधे स्ट्रेट में जुड़े होते हैं, ऐसे स्ट्रेट में जुड़े होते हैं। और यहाँ से करंट फ्लो होता है, तो ये जो करंट यहाँ आएगा वही करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होता हुआ जाएगा। अब अगर ये डैमेज हो गया तो करंट पास कर ही नहीं पाएगा, तो बाकी जितने सब बंद हो जाएंगे, वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो पहला डिसएडवांटेज ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन का। सेकंड की बात करें, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लियंस have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately। उसमें हमने बताया भी कि इसमें एक ही स्विच लगा होता है। जो डायग्राम हमने बनाया था उसको आप लोग देखेंगे, उस डायग्राम में एक ही स्विच होता है। तो एक स्विच होने की वजह से जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो सभी ऑफ हो जाएंगे जितने अप्लायंसेज हैं, ऑन करेंगे तो सभी ऑन हो जाएंगे। यानी सेपरेटली हम उसे वर्क नहीं करा सकते जितने अप्लायंसेज हैं, कि एक बार में हम चाहें कि ओनली बल्ब यूज करें तो ऐसा भी नहीं होगा, ओनली फैन यूज करेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। कब? जब सीरीज सर्किट रहेगा तब। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि भाई हमें अगर एक ही चीज़ का हमें ज़रूरत उस समय एक बार में वर्क कराने की, तो सभी वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या ज़्यादा कंज्यूम होगी, जिससे खर्च हमारा बहुत ज़्यादा होगा, तो बेवजह का वो खर्च होगा। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज रहा। थर्ड की बात करें, इन सीरीज सर्किट द एप्लायंसेज डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। पावर सप्लाई लाइन से जो वोल्टेज हम गेन करते हैं, जो एसी मेन से कनेक्ट करते हैं, उसमें 220 वोल्ट का करंट हमें मिलता है। तो कह रहे हैं कि उसमें जो होता है सीरीज सर्किट में, इसमें जितने भी एप्लायंसेज है सभी सेम वोल्टेज नहीं गेन कर पाते हैं। यानी सभी एप्लायंसेज में 220 वोल्ट का ही करंट नहीं जा पाता है। रीज़न हमने बताया कि फर्स्ट वाला जो एप्लायंस है उसमें पहले हमने 220 वोल्ट का करंट इसको दिया, तो वो टोटल इसे मिला। अब ये क्या करेगा, उस करंट को कुछ कंज्यूम करेगा, उस करंट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइट और हीट एनर्जी में। तो कुछ कंज्यूम हो गया, ख़त्म हो गया कुछ। तो अब आगे जो बढ़ेगा तो वो पहले वाले से कम 220 वोल्ट का, यानी जो करंट है उससे कम वोल्टेज पे जाएगा, जिससे ये उसकी अपेक्षा कुछ कम ग्लो करेगा। ऐसे ऐसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका वोल्टेज कम होता जाएगा और एप्लायंस जो होगा वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में जितने भी एप्लायंसेज इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज हैं सभी जो है 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं। और ये हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, 220 वोल्ट का वर्क जो करने की बात है क्यों कैसे होता है। तो इसमें जो है इससे पता चला कि इसका ये थर्ड डिसएडवांटेज रहा। फोर्थ की अगर बात करें, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंसेज ऑफ सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज लो। ये हमने बताया था जब कम्बिनेशन करते समय हमने फार्मूला ड्राइव किया था, उसी समय हमने बताया था कि अगर हम सीरीज कम्बिनेशन करते हैं तो सीरीज कम्बिनेशन करने पर हम ओवरऑल किस तरह से फाइंड करते हैं कि जितने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज होते थे उन सबको हम ऐड कर लेते थे तो ओवरऑल मिल जाता था, जिसे हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहते थे। तो ऐड करने का मतलब क्या होगा, इंक्रीज ही तो होगा। इसका मतलब हुआ ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी पावर लो हो जाएगी, हमें जितना करंट चाहिए उतना हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह के ये कई डिसएडवांटेज हैं सीरीज सर्किट के अगर हम डोमेस्टिक वायरिंग कर देते हैं तो इससे हमें बहुत नुकसान होता रहेगा। पहला नुकसान हमने देखा ही कि अगर एक खराब हो गया तो सभी वर्क करना बंद कर देंगे। दूसरा चीज़ हमने क्या देखा कि हम अलग अलग किसी को यूज नहीं कर सकते हैं, यूज होंगे तो इकट्ठा ही यूज होंगे। और फिर तीसरा हमने क्या देखा कि सभी एप्लायंसेस को से एक जैसा इक्वल वोल्टेज का करंट नहीं हम सप्लाई कर पाते हैं। और फोर्थ वाला हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाने से
और क्या होता है कि करंट फ्लो हो जाता है और रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो डैमेज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये रहा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कम्बिनेशन फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। तो ये जो रहा डिसएडवांटेज सीरीज सर्किट का। अब हम देखते हैं जो हमने बताया घरों में हम पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं, तो उसका यूज क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है इससे, उसका क्या डिफरेंस है कि हम उसका यूज करते हैं, तो देखते हैं। तो ये रहा एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। पैरेलल का एडवांटेज क्या है, हमने सीरीज का डिसएडवांटेज के बारे में देखा। तो इसके एडवांटेज के बारे में अगर बात करें तो पहला एडवांटेज इसका क्या है, इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक एप्लियंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द एप्लियंस कीप वर्किंग नॉर्मली। मीन्स इसमें अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस किसी डैमेज की वजह से वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी जितने बचे होते हैं सभी अच्छी तरह से वर्क कर लेते हैं। रीजन ये है क्योंकि हमने वहाँ दिखा था सर्किट में, आप लोग देखेंगे कि सबके स्विच अलग अलग हैं, सबके स्विच अलग अलग हैं। तो जब सबका स्विच अलग है, करंट यहाँ सप्लाई होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डैमेज होगा तो दूसरे का स्विच ऑन कर देंगे हम, तो इसमें करंट सप्लाई हो पाएगा। और जबकि उसमें क्या था सीरीज में कि एक ही स्विच रहता था और एक ही जगह से करंट फ्लो हो पाता था, तो इसलिए अगर एक डैमेज होता था तो दूसरे में करंट फ्लो नहीं हो पाता था, पास नहीं हो पाता था। तो ये पहला एडवांटेज रहा इसका। दूसरा एडवांटेज क्या है, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर एप्लियंसेस। वही चीज़ हमने बताया था उसमें कि जो पैरेलल वाले में होते हैं, पैरेलल में सबका अपना अपना, हर एप्लियंस का अपना अपना एक स्विच होता है जिसकी वजह से हम इंडिपेंडेंटली मीन्स अलग अलग सबको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जबकि सीरीज में क्या होता था कि एक बार अगर एक को ऑन करते थे तो सभी ऑन हो जाएंगे और एक को ऑफ करेंगे तो सभी ऑफ हो जाते थे, क्योंकि एक ही स्विच होता था। इसमें सबके डिफरेंट अलग अलग स्विच हैं, तो अलग अलग अगर स्विच हैं इसलिए ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं कि जब हम चाहे जिसको चाहें उसको वर्क करा सकते हैं और उसी समय किसी दूसरे को हम ऑफ कर सकते हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज रहा पैरेलल का। थर्ड क्या है, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल एप्लियंस गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। इसमें क्या देख रहे हैं कि सेम वोल्टेज का करंट वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज का करंट यहाँ पे सीधा, यहाँ पे कोई एप्लियंस तो है नहीं कि वर्क करेगा उसको खत्म करेगा। जितने वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो होगा, अब उसी में से उतने वोल्टेज का यहाँ आ सकता है, उतने वोल्टेज का यहाँ आ सकता है, जितने लगे रहेंगे सभी में सेम वोल्टेज के करंट फ्लो हो पाएंगे। तो सबसे अच्छा तो ये रहा कि वोल्टेज जब सेम मिलेंगे तो सभी की कैपेसिटी जितनी रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज उसमें सीरीज में क्या होता था कि वोल्टेज कम होता हुआ चला जाता था जैसे जैसे करंट आगे बढ़ता था, तो जितनी जिसकी कैपेसिटी होती थी उतना वर्क भी नहीं कर पाता था वो। तो ये रहा तीसरा इसका एडवांटेज। और इसका अपोजिट था सीरीज में कि ऐसा नहीं हो पाता था कि जितना एक को वोल्टेज दिया जाता था उतना सबको मिल पाए, ऐसा नहीं हो पाता था। अब फोर्थ की बात करें, इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंसेज ऑफ the domestic circuit is reduced due to which the current from the power supply is high। मीन्स कह रहे हैं कि पैरेलल में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक सर्किट होती है उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंसेस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पावर सप्लाई जो होता है करंट का वो हाई, जितने वोल्टेज का उतना वो बना रहता है। और ये चीज़ हमने बताया भी था कि जब हमने फार्मूला ड्राइव कराया था पैरेलल का तो उसमें क्या बताया गया था कि जो ओवरऑल या जिसको हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहते थे उसका रेसिप्रोकल जितने इंडिविजुअल हैं सबके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आता था, जिससे वो बहुत कम हो जाता था। और जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, उसका वोल्टेज हाई हो जाएगा। इस तरह से हमें जितना सप्लाई चाहिए हम कम वोल्टेज के करंट से भी अच्छी तरह से सबको वर्क करा सकते हैं। कब? जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करें। तो इस तरह से हमने देखा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कम्बिनेशन का और एडवांटेज ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन का। तो इसी वजह से हम घरों में जो वायरिंग कराते हैं वो पैरेलल का ही कराते हैं।
ये जो 4 पॉइंट्स हैं, और इसका अपोजिट जो होता है सीरीज़ में, इसीलिए सीरीज़ जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाता है, और पैरेलल कम्बिनेशन जो होता है सर्किट होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो इन सब से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज होगी, आप लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और फिर उसका आंसर हम देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स।